यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप लोग कौन चीज के लिए पढ़ रहे हैं ये बात हमको क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे। कहे के लिए सिलेबस आपके पास अगर है तो उसमें यही लिखा रहेगा ऑप्टिक्स लॉ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट इंडेक्स, उसके बाद लेंस का इमेज कैसे बनेगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल, बस। बहुत मस्त चैप्टर है सर, पढ़ाइए सर। मस्त चैप्टर है ही, एकदम मस्त चैप्टर है। तो ये अगर पढ़ने के इच्छा है तो डिटेल्स पढ़ाएंगे, नहीं तो हम भी वही जैसे कि सिलेबस में है उस तरह का कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास, सबके पास सिलेबस में कोई मैसेज किया था कि मेरे पास सिलेबस नहीं है? लाइट वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिसके सहायता से हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, उसी को हम कहते हैं लाइट। जैसा कि मान लीजिए हम लोग के ऊपर कोई लाइट अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग की देखेंगे? नहीं सर, नहीं देखेंगे। यानी नॉन, मतलब कितना भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लिविंग नॉन लिविंग जो भी रहे, उसमें अगर कहीं बाहर से लाइट का सोर्स नहीं आता है तो उसको हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर बोलिए कि हम बहुत गोरे हैं कि हमको ग्लो कर रहे हैं, ये गलत बात है। कोई कोई मतलब बोलता है कि हम तो एकदम दूध जैसे सफेद है, हमको बिना लाइट पर ही सब कुछ दिखेगा। देखिएगा अंधेरे में रह के एक बार, ऐसा आपको कौन दिखता है बोलता कि है सर? नहीं? बहुत सब बोलते हैं। जब शादी ब्याह होता है ना गांव देहात के मतलब आदमी सब वही बोलते हैं, इसको तो बिना लाइट का ही लाइट दे रहा है। इंजोर बोलते हैं, इंजोर। कभी कभी सुने होंगे, लेकिन वैसा कभी नहीं होते। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये टॉपिक्स भी बहुत और फिजिक्स में ये रीढ़ की हड्डी है। कहीं भी जाइए कंपटीशन में या तो किसी भी चीज में, इसमें मार्क्स अपने पॉकेट में रहता है। कोई अगर फिजिक्स के स्टूडेंट बढ़िया है तो वो अपना स्कोर इस ऑप्टिक्स लाइट के मतलब चैप्टर से उठा लेते हैं। और जो एक बार नहीं पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजी सब्जेक्ट ही है, प्रॉब्लम होने का कोई सवाल ही नहीं है। इट इज, लिखे ना, छोड़ दे इसको, डेफिनेशन छोड़ देते हैं क्या? भेजिएगा ना सर नोट्स? हाँ, नोट्स तो देंगे उतना, इसीलिए हम कर दें। लेकिन हम लोग के पास अब ये एक जैसे कि ऑप्टिक्स में लाइट है, लाइट का हम बता दिए, ऑप्टिक्स बता दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो होता है ये क्या क्या होता है, इसमें सेवेंथ रे या वेव मौजूद रहते हैं। उसमें से क्या क्या रहता है, क्या क्या रहता है, कोई बता सकते हैं? गामा रेज, ये इंटो 7 रे या वेव पाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो हम लोग को दिखाई देता है लाइट के। तो उसमें एक गामा रे रहता है, एक तो एक्स रे रहता है, और क्या रहता है? किसी का आवाज हो रहा है, नाम सुने हैं ना? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ये सब सुने हैं ना? यस सर। यस सर। उसके बाद VGO क्या होता है? फेब्ग्योर कलर, लॉगिट सर। VIBGYOR, VGO इसको कहते हैं। VGO ये भी एक तो लाइट है। हाँ लाइट है, ये भी लाइट है। और कितना हुआ? एक हुआ
2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और भी 3 है। ये रे है, इंटरफेरेंस रे, आईआर लिख देते हैं, और एक तो माइक्रो वेव रे, एमआर लिख दिए। क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं है सर वीडियो। थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर होगा तो अब हो गया सर, थोड़ा हो गया। वेट कीजिए। ये 7 रे होता है, जो कि हम लोग लेकिन ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर। 7वां नंबर में से ये किसी भी हम लोग के आंखों में नहीं देख सकते हैं। इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत कम होता है, और एक साथ में सब मिला हुआ रहता है, इसीलिए इसको कलर को हम लोग नहीं पहचान पाते। याद रखिएगा ये, और सिर्फ हम लोग देखते हैं, सिर्फ इसी को हम लोग देखते हैं। इसमें से कोई बता सकते हैं ये क्या 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 होता है? सर इसी को यस ही सर। हम लोग देख सकते हैं। सर हम्म ये 7 रे जो बताए आप। हम्म हाँ सर, तो रे रे मतलब क्या, रे क्या होता है? वही तो किरण, एक्सरे नहीं बोलता है का? एक्सरे दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड रे होता है, वेब होता है। वेब आप लोग नहीं पढ़े हैं आप? रे का एक डेफिनेशन क्या हो सकता है सर? जैसे लाइट का डेफिनेशन हो सकता है, तो रे का क्या डेफिनेशन हो सकता है? जो मान ली किसी पॉइंट से हम उसको मतलब रिफ्लेक्ट कराते हैं, वही रे हो गया। जैसे कि हम लोग अभी कराएंगे ये रे, इंसिडेंट रे। इस तरह यहाँ से लाइट जल रहा है, यहाँ से हम छोड़ेंगे तो ये हो गया इंसिडेंट रे। रे वही हो गया, लेकिन रे में एक चीज होगा कि एरो लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। सर तो रे एक लाइट ही है ना? हाँ, लाइट का एक पुंज है, लाइट का एक पुंज है। बॉल को हम लोग, ट्यूबलाइट को हम लोग लाइट कह सकते हैं, लेकिन उससे जो रोशनी आते हैं, ठीक है, जी वही हो गया। अब सर। विबग्योर जो है वो चीज सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? इसका जो लैम्डा होता है ना, ये 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 800 तक की होते हैं। सबका अलग अलग होते हैं। भी से भी क्या है, आई क्या बड़े। है, बी क्या है, जी क्या है, वाई क्या है, वो क्या है, आर क्या है। ये सब का अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, और वही जो कलर है, इसी कलर को हम लोग देख सकते हैं। ये एकदम मतलब इंट्रोडक्शन वाला है, आगे जाके हम लोग सब पढ़ेंगे। जो कि अगर नहीं जानते तो ये वायलेट है, ये क्या है, इंडिगो। इंडिगो। इंडिगो है, ये ब्लू ब्लू। है, ये क्या है, ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज, रेड। ऑरेंज है, ये रेड है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब आते हैं हम ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन वाला है। ऑप्टिक्स मिटा दे। सर रे क्लियर नहीं हुआ सर। वही लाइट जलाए, लाइट से जो पुंज आता है रे, किसी बॉडी पर पड़ता है, आपके लाइट जलाए, आपके ऊपर आए, आपसे अगर रिफ्लेक्ट किया, वही हो गया रे। आगे जाके और भी देखते हैं। ठीक सर। मिटाए। यस सर। आया धनीराम, आया नहीं आया इसी सर। का नहीं सर, कोई पूनम। नहीं। अरे रहने दीजिए सर, आएगा तो खुद बोलेगा ना सर। नहीं बोलेगा? बाप रे, बोलने के लिए एनर्जी लगता है। एनर्जी काहे लॉस करेंगे? सर ये पता नहीं फिजिक्स सर, कर रहे हैं। ये दोनों कहाँ है? मैसेज भी किए, नहीं रिप्लाई किया। कौन दोनों? यही धनीराम। ओ, लास्ट में जब क्लास खत्म होगा ना, उस टाइम हमको लिखेगा, सॉरी सर आज हम कुछ काम में व्यस्त थे, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। ऐसे ही होता है।
अब ऑप्टिक्स को हम दो तरह का, या अभी कुछ सिलेबस में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम ये कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं। ऑप्टिक्स को हम दो तरह से तोड़ेंगे, एक गो रे ऑप्टिक्स और एक गो वेव ऑप्टिक्स। दो तरह से तोड़े हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या आएगा, वही एकदम नहीं चलता है कभी कभी, मिरर, लेंस, मिरर हो गया, लेंस हो गया, उसके बाद प्रिज्म हो गया, ये सब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा, स्लेट हो गया, होल हो गया, तो छेद करके आते हैं, इसमें इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। दो तरह का ऑप्टिक्स हो गया, एक हो गया क्या आपका वेव ऑप्टिक्स, एक हो गया रे ऑप्टिक्स, याद कीजिएगा। और इसमें छोटा छोटा बात जान के रहिए ऑप्टिक्स में, जैसे कि हो गया लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन क्या, इरेगुलर पथ ना स्ट्रेट लाइन पथ। लाइट स्ट्रेट लाइन पथ, स्ट्रेट, ऑलवेज क्या सर? लाइट, कौन बोले क्या सर? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन, ये स्टार करके, ये सब स्टार इसीलिए करते हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? थोड़ा सा वेट कीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो तो मेरा क्लियर आवाज सुन पा रहे हैं ना? जब भी मान लीजिए नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू। कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ दिखेगा। अब आइए, तो लाइट ऑलवेज ट्रैवलिंग किसमें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइन। अब देखिए, द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। आगे जाके सब बता जाएगा। रे किसे कहते हैं? द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, इसी को कहा जाएगा रे। अब आए बात समझ में? थोड़ा सा हड़बड़ी Yes, मत sir. कीजिएगा साहब, धीरे 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 आपको दिखाया जाएगा। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, कॉल्ड कैसे लिखते हैं? CALLED। अब आए बात समझ में? द पाथ ऑफ लाइट, पाथ लाइट का होता है ना, कहीं भी ये आइए, ये पाथ हो गया, फिर इससे ये जाते हैं, ये भी एक पाथ हो गया। जो पाथ हो गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये एक जो हो गया वो हो गया क्या, रे। जब इसी को अगर बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रे ट्रैवल इन ए प्लेन, बंडल ऑफ रे ट्रैवल इन ए प्लेन इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ लाइट, बीम, बीम। वेरी गुड। कौन बोले? एगो टॉफी मिलेगा। अश्विनी सर। कैसे मिलेगा सर? ऑनलाइन, गूगल मीट, ऑनलाइन, मैसेज में, कुछ भी तो, सर कुरियर कुछ कुरियर भी कर तो दीजिएगा। एक गो टॉफी। अरे ऐसे ही तो मेरा, हम तो ओम प्रकाश के साथ एक तो साथ में फंसे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। ओम प्रकाश को याद है? सर याद है सर। याद क्यों नहीं रहेगा? जिसको मिलेगा वो तो याद करबे करेगा, याद करना जरूरी बात है।
तो उसको एक हम टेस्ट लिए थे, उसमें वो अच्छा मार्क्स लाए थे, उसको हम बोले थे क्या एक देंगे देंगे सर, जरूर देंगे, टेंशन नहीं ला है। दीजिएगा सर, 1 करोड़ रुपया काची बोल रहे हैं सर? 1 करोड़ नहीं, ट्रॉफी। 1 करोड़ ट्रॉफी कौन सा टॉफी? ट्रॉफी नहीं नहीं, कितना का ट्रॉफी का बात हुआ था ओम प्रकाश? 500 का? ये तो हमको ध्यान नहीं सर, लेकिन हाँ, ये मतलब झूठ, ये झूठ, सर ये झूठ। सर 1,000 का इसमें दे कुछ दीजिएगा ऐसा खरीद कुछ के। नहीं है सर। ऐसा सर आपका आशीर्वाद चाहिए, ये काफी है मेरे लिए। ये हो गया, बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। ये छोटा छोटा चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बंडल ऑफ रे मतलब एक साथ 100 रे निकल रहे हैं इस तरह का, तो इस रे को हम कहेंगे क्या? बीम। क्लियर है? यस रश्मि कुमारी सबसे पीछे रहती है आज, लेकिन सबसे आगे आगे, और उसका काम जो है हर चीज में लेट है, लेकिन धीरे धीरे नो प्रोग्रेस हो सर, रहा है। क्लास नहीं कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम था बस। कहाँ लेट है और सर? क्लास नहीं कर रही थी इसीलिए सब कुछ लेट था ना, अब क्लास में है। यस सर। पढ़ने में बहुत टॉप है सर रश्मि, सॉरी रश्मि। कहाँ के ऐसी है? बात नहीं है सर। भले ही नहीं बोलती है ज्यादा, लेकिन सर बहुत। बिहार सर। बिहार के हैं। चलिए अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। अगर मान लीजिए कुछ अच्छे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नॉलेज भी ओम ले रहे हैं तो प्रकाश भी जो है अच्छी ना बात है। सर, ये ओम प्रकाश हाँ जो बहुत तेज आदमी है सर। ये है हाँ, खुद हम तेज और जानते हैं दूसरा को सर। तेज बनाते रहता है। यस सर सर। ऐसा कुछ बात नहीं है सर। रहे, और खुद तेज है, धनी राम और इसी का को घुसेड़ेगा वहां पे, ये अभी असमी को घुसेड़ रहा है, देख रहा है कि धनी राम इसी का नहीं है। हाँ नहीं सर, आप सब देखिए सर, अभी आप ही डेमो देख लिए ना अभी। नहीं, ऐसा होता है, कभी आप बोलते हैं कभी वो बोलते, ऐसा सब कुछ चलते रहता है क्लास में, तो यही मजा है। इसीलिए जो रेगुलरिटी है, जो रेगुलर क्लास करते हैं उसके सर लिए बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बोला जाए। सर बोल रहे हैं सब टॉपिक में सब कोई तेज नहीं होता, हर कोई अलग अलग होता नहीं है। नहीं, एकदम एकदम, जो हम भी जो साइंस लेके पढ़े थे ना, ये जो टॉपिक था ना, साइंस में तो हर मतलब अलग अलग होता है, एमएससी जब किए थे सबका अलग अलग एक पार्ट हो जाता है। तो यस सर। मेरा जितना सारे दोस्त हैं, हम लोग सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से किए थे, तो अच्छा खासा नंबर से हम लोग सभी ने पास किए हैं। और उस टाइम हम लोग का कॉलेज सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और दुमका, ये 5 जगह के मिलकर एक यूनिवर्सिटी बना है, वो सिद्धू कानू। और हम लोग का बैच में सब मतलब अच्छे नंबर वाले वही दुमका का ही थे, दुमका कॉलेज से होता है। और उसमें से मेरा ऑप्टिक्स में 20 मार्क्स था, तो हमको मिला था 18। बहुत अच्छा पढ़। 2 नंबर कहाँ चल गया सर? 2 नंबर जाता है कभी कभार, लेकिन ये जो टॉपिक है एकदम सिंपल टॉपिक है ना, एकदम नाजुक सा टॉपिक जिसे कहते हैं। यस सर। सर इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सर ये होता है सर। हाँ, अभी वही वही बात आएंगे बोलने वाला था, वही तो चीज है आएंगे इसमें। आएंगे आएंगे, वही तो इमेज जब फॉर्मेशन होता है ना, उस इमेज फॉर्मेशन को अगर आप लोग सही से सीख लीजिएगा, जो हम बताएंगे, आपके सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम आपको एक ही बात हर रोज कहते हैं, अभी भी कह के आ रहे हैं, वो अगर आप लोग मतलब ध्यान से सीखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्लास कंटिन्यू रखना है। और अब अभी जो क्लास थोड़ा सा ढीला मार दिया, नहीं तो आज हम ढीला नहीं मारते, ये क्लास को और भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इतना अभी ये कोई टॉप नहीं है, टॉप पीछे है। ढीला मार दिया मतलब सर? टॉप जो है मेरा सब अच्छे खासे भाई और बहनों नहीं ज्वाइन किए हैं, इसीलिए
हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, कैसे होता है? हम लोग उसमें भी वाइब्रेशन में भी देखे थे, वाइब्रेशन में भी रिफ्लेक्शन हो रहा था। कभी भी एक बॉल लीजिए, बॉल को दीवार में मतलब मारिए तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन यहां पर भी है। वही एक मान लीजिए एक मिरर, मिरर अभी नहीं लेंगे, मिरर बाद में लेंगे, एक वाली लेते हैं। मिरर बहुत सारा चीज है, बाद में लेंगे, वो बहुत जानने वाला चीज है और भी आगे। तो इसमें मान लीजिए यहां से हम एक गेंद को फेंकते हैं यहाँ पर, तो ये किधर जाएगा? यहाँ आएगा, आएगा ना? यस हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सर। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई बात समझ में किसी भी ऑब्जेक्ट को? ठीक है। अब लाइट के केस में क्या होता है? लाइट का केस में एक ही प्लेन में ही होगा, उसका जो पाथ होगा वो चेंज नहीं होगा। ये अब जब लाइट में आते हैं, ये तो दीवार में आए रिफ्लेक्शन वाला केस, जब हम लाइट के केस में आते हैं, ये मान लीजिए मिरर है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है और ये एक अलग पाथ है, हाँ या ना? यस सर। दोनों पाथ अलग अलग है। जब हम लाइट के केस में आएंगे ना, तब इंसिडेंट रे जो होगा, ये इंसिडेंट अभी से बता देते हैं। इंसिडेंट रे होता है जो जहां से हम लाइट को मतलब फोकस करते हैं, उसको इंसिडेंट रे। जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो वही सेम प्लेन में ही होगा, ये याद रखिएगा। और ये एरो कभी भी, ये लाइट में जितना सारा पढ़ रहे हैं, एरो नहीं हटाइएगा, ये एरो का बहुत बड़ा वैल्यू है। जो इधर जाते हैं इंसिडेंट होते हैं, जो इधर आते हैं, जो इधर आते हैं वो रिफ्लेक्टेड होते हैं। इसीलिए ये एरो कभी भी नहीं छोड़िएगा, लाइट के चैप्टर में ये एरो कभी भी नहीं छोड़िएगा। ये तो हम लोग रिफ्लेक्शन, लेकिन हम डेफिनेशन ही आज ही हम सेंड कर देंगे, दिक्कत नहीं है। इसीलिए समझ लिए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये तो वॉल में देखे, वो मिरर में देखे। लाइट में वही है कि उसका पाथ क्या होगा, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा। ये केस सिर्फ रिफ्लेक्शन के, सबसे ज्यादा ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आता है। इसलिए रिफ्लेक्शन से अभी हम शुरू किए हैं, गलत नहीं कीजिएगा। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मीडियम का चेंज नहीं होगा। जब मीडियम का चेंज होगा आगे बताएंगे, अभी मीडियम का चेंज नहीं होगा, इतना कान में भर के रखिए। रिफ्लेक्शन में मीडियम का चेंज नहीं होगा। सर जिस एंगल को बनाते हुए इंसिडेंस करेगा सर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हाँ। भी करेगा। हाँ हाँ, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आज ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है बाबू? अब तो पढ़े हुए हैं बेसिक चीज, बेसिक सर चीज यहाँ मीडियम ये अश्विनी चेंज कुमार नहीं यहाँ होगा पर मतलब? ये जो मीडियम है, यहाँ तो मान लीजिए एआर है, तो एआर में रहेगा, ये ग्लास में नहीं आएगा। मीडियम यही कहते हैं, या तो यार ग्लास तो गिलास। जब चेंज होगा तो वह अलग प्रॉपर्टी यूज होगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑप्टिक्स में देखिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब रिफ्लेक्शन में भी दो तरह का होगा, एक होगा रेगुलर और एक होगा क्या, इरेगुलर। वेरी गुड। एक होगा रेगुलर, एक होगा इरेगुलर। कम से कम जो है हम भी देख रहे हैं, एनएस के बच्चों जो है बहुत ही ढेला मार रहे हैं, वो पछताएगा। हमको, हम कुछ नहीं, ये हम भी पढ़ा रहे हैं, खुद मेरे अच्छे के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा बात थोड़ा है कि आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। एक बार जो जंग लग गया है ना, उस जंग को छुड़ाने में बहुत दिक्कत होता है। कभी भी आप लोग बाइक घर में एक साल रख दीजिए, फिर निकालिए, देखिएगा आपका बाइक में डिस्टर्ब मारेगा। वो कितनों भी 100, 150, 200, 250, 500 सीसी का क्यों ना हो।
डिस्टर्ब करेगा ही। इसीलिए हम एमएससी किए हैं ये बड़ी बात नहीं है, ना हम बीएड किए हैं ये बड़ी बात नहीं है, मेरे में कितना जंग लगा हुआ है ये बड़ी बात है। और उसी जंग को हम आप लोग के सामने छुड़ा रहे हैं। वेरी गुड, फायदा मेरा भी है, फायदा आपको भी है। हाँ सर, अब पढ़ाई सर, धनीराम आ गया सर। सर 5 मिनट पहले ही आए हैं। 5 मिनट पहले देखा क्या बोले, जो आएगा तो वो नहीं बताएगा, क्यों जान रहा है कि हम बताए वो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, इसीलिए जो आता है ना चुपचाप बैठे रहता है। हम ऑलरेडी लेट आ चुके हैं ना, इसीलिए नहीं कुछ बोले। हाँ, आपके लिए कितना हम लोग 10 मिनट दे चुके हैं। सर लेट तुम्हारे बिना पढ़ाई नहीं हो रहा था जी। आज थोड़ा काम हो गया था सर, इसीलिए। अब से याद रखना, तुम नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। तब धनीराम के लिए एक क्वेश्चन बोला जाए यहाँ। धनीराम, आप जब वो सुबह उठते हैं तो शीशा देखते हैं, शीशा देख के अपने चेहरे को साफ सुथरा जो भी है, जैसा भी कंडीशन में आप दिन को चला रहे हैं उस तरह कंडीशन में आते हैं, हाँ या ना? सर नहीं समझ में आया। आते हैं ना? आप सुबह उठते हैं तो आप आईना देखते हैं ना, आईना? हाँ सर, नहाने के बाद। नहाने के बाद, क्योंकि उसको लिए पूरा कंघी वंगी करके बाहर घूमना है, जो भी करना है वो अपना अपना फॉर्मेलिटी है, वो देखते हैं। तो वो जो देखते हैं तो आपको सूरज दिखता है बढ़िया, एकदम बात यहाँ तक। हाँ, जब आप फिर वहां जब उस तरह कर, जब आप अगर मॉल जाते हैं, मॉल में जो ग्लास का जो विंडो होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसको जाते हैं, वहां आप पीछे का भी आदमी को देखते हैं। यस सर। और खुद का जो चेहरा है वो बहुत कम दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? सर वो जो ग्लास के पीछे कोटिंग कर देते हैं, तो कोटिंग करने के कारण हम लोग को पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता है, सिर्फ सामने जो हम देख रहे हैं वही दिखाई देता है। कोटिंग अगर नहीं रहता है तो पीछे का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। पर जैसे ही मतलब अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मतलब वो कुछ ऑब्जेक्ट जो उसके पीछे रहते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन होकर दिखाई देता है। वेरी गुड, ठीक है। और जब आप मॉल में जाते हैं उसमें भी तो कोटिंग क्या हुआ रहता है, देखिएगा उसमें भी कुछ ना कुछ कोटिंग क्या हुआ रहता है। ये बात नहीं कि उसमें कोटिंग नहीं क्या हुआ रहता है। आपका भी जब थोड़ा थोड़ा दिखते हैं आपका चेहरा, उसका मतलब क्या है, उसमें भी कोटिंग क्या हुआ रहता है। सर अपना और पीछे के आदमी को भी देखते हैं। सर अपना चेहरा जब दिखेगा कि जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है या फिर मतलब उधर से लाइट नहीं आ पा रहा है तभी दिखेगा, उस पर कोटिंग नहीं रहता है सर। दोनों साइड से तो मतलब क्लियर ही रहता है। नहीं, हल्का कोटिंग क्या हुआ रहता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहता, रहता है। अगर कोटिंग क्या हुआ नहीं रहेगा तो आपका जो चेहरा है एक बिंद नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन अगर होगा, उसमें कुछ अगर कोटिंग नहीं क्या होगा तो आर पार हो जाएगा, आपका कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा होता है कि कोटिंग जो क्या रहता है वो क्या रहता है, कोटिंग जो क्या हुआ रहता है वो क्या रहता है, वो सर वो चीज बोलना है। हाँ, पहले तो एल्युमिनियम मतलब आप तो एल्युमिनियम का शायद यूज नहीं करता है, कुछ क्या करता है भूल गए। इसमें क्या रहता है, ये जो कोटिंग का शीशा है, ये जो कोटिंग क्या रहता है, ये क्या होता है? सिल्वर सर। इंटरनेट देख के बोल दिए क्या? सर पहले नो सर, मैं पहले एल्युमिनियम यूज करता था, वही बोले ना आप दूसरा चीज मतलब यूज करना। सिल्वर लगा कर उससे पेंट किया रहता है। एल्युमिनियम कॉस्टली हाँ, पेंट किया रहता है सिल्वर। हाँ, वो कॉस्टली पड़ रहा है, ये हो रहा है। नहीं तो कोई कोई गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। अंबानी लोग शायद, हमको लगता है गोल्ड का यूज क्या होगा, क्योंकि उसका तो गोल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो ऑलवेज सिल्वर करते हैं, और सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टेड होते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टेड होते हैं। यस सर। सिल्वर जो होते हैं वो बेस्ट रिफ्लेक्टेड होते हैं। गोल्ड हम लोग क्यों नहीं करते हैं, बहुत 100 कितना करोड़ आदमी है हम लोग का, सब कर लेते हैं, खाली हम छोड़ के। हम कभी भी आईना नहीं देखते हैं। बाकी जितना करोड़ भारतवासी है
सभी ने सभी आईना को देखता होगा। सर आईना क्यों फिर दिखता है? अपने सूरज को कैसा है क्या नहीं है, बाहर जाएंगे कोई टोक देगा, रे आपके मुंह में खाए हैं तो कुछ लगे हुए हैं। नहीं सर, वो सब कुछ नहीं, बस कंघी करने के लिए आईना दिखता है। सर बोला जाए तो आपका फोटो अगर आपको खींच के बताएगा, मतलब दिखाएगा, तो आप अपने को पहचान नहीं पाइएगा। हम देखते नहीं है, कभी देखते नहीं है सही में। सर आपको तो इसीलिए जरूरत तो है, ये सील हम लोगों को अब जरूरत मेरा जरूरत क्यों नहीं है? सर कैसे तब सर अरे सर मतलब सेविंग वगैरह कैसे करते हैं डिस्कस सर? करेंगे। ये हम लोग सैलून में सेविंग करते हैं तो हम लोग मतलब खुद के लिए नहीं देखते हैं बोले तो। बाकी भारतवासी में जितना है सब, इसीलिए गोल्ड का परत नहीं चढ़ाया जाता है, सिल्वर का परत चढ़ाया। सिल्वर में 98% होता है रिफ्लेक्टेड क्षमता, इसीलिए सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है। 2% जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बाकी इसीलिए ये अगर बढ़िया से परत को चढ़ाया जाता है ना तो उतना ही क्लियर हमको दिखेगा। ये ऑब्जर्व नहीं करता है, सिर्फ 2% करता है। हाँ, अब आते हैं हम, ये तो क्वेश्चन छोटा सा था, क्यों दिखता है क्यों नहीं, ये सिल्वर के कारण क्लॉटिंग क्या हो रहता है इसके लिए। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन दो टाइप का, एक नंबर टाइप है वो रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सर जो स्मूथ सरफेस पे मतलब जिस डायरेक्शन से आए और उसी मतलब सर सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी को रेगुलर बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर सर, प्लेन मिरर। वेरी गुड वेरी गुड। मान लीजिए ये एक सरफेस है, सब हम 2-3 करके डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ एक ही चीज हम समझा रहे हैं, जो जरूरत है, जैसा कि ये आए, ये क्या है? रे, स्मूथ रे नहीं भूलिए, हाँ रे नहीं Incident भूलिएगा। ray। ये हो गया क्या? इंसिडेंट, ज्यादा नहीं लिखेंगे, आई आई लिख देते हैं, ठीक है। ये इधर जाने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड। ये चीज बारी बारी से याद रखिए। फिर उसी तरह सेम यहां आए, फिर यहां गए, फिर उसका यहां आए, बाद में करेंगे। सबका जो एंगल होगा बराबर होगा जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। द स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस विद हाई सफर रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड मिरर। और इसी को कहते हैं हम क्या? प्लेन मिरर। मिरर। मिरर एम, इसको हम एम डैश भी बोलते हैं, दे सब कुछ जानिए, एम डैश इसको नाम दे दिए। तो पर अभी इसी का फिर आज के लिए मतलब खत्म। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? जो सर जैसे मन तैसे रिफ्लेक्शन, जैसे मन तैसे, जैसे मन तैसे मतलब सर पागल जैसे। सर रफ सरफेस पे मतलब रफ आकर सरफेस। रिटर्न होना। यस सर। रफ सरफेस में आके रिटर्न होना, यानी रफ सरफेस कैसे बनाए हम? इसको मिटा देते हैं। यस सर। अभी तुरंत हम भेज दें, 10 मिनट में भेज देंगे। सब बना हुआ है, टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग कितना रखते हैं कितना लेते हैं वो चीज जानना है, और कुछ नहीं।
रफ सरफेस मतलब इस तरह का सरफेस, कुछ भी रहे इस तरह का सरफेस। जब ये यहाँ टकराता है फिर ये इधर जाता है, फिर यहाँ आता है तो इसको इधर जाता है, यानी ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। फिर यहाँ पर आए, फिर इधर मार दिए, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। इस तरह का जो फेनोमेनन होगा, इस तरह का जो बिहेवियर करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां तक रेगुलर इरेगुलर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपका इसमें नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग, जो मेन आपका सिलेबस में है वो है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है वो सिर्फ आप लोग को जानना है, और वो ऑलवेज कभी भी याद रखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो दो नियम है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। रिफ्लेक्शन के केस में किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। धनीराम आए तो मेरे मन में थोड़ा फुर्ती हुआ, और दो एक कैंडिडेट आ जाते हैं तो और थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। कौन कैंडिडेट सर? ये आप ही लोग के बारे में कह रहे हैं। और कैंडिडेट किसको लाना है सर? ऋषभ आके पहले हमको डांट दिया। मैं प्रकाश क्यों डांट दिया सर? हाँ क्यों डांट दिया? क्या क्या बोले सर ऋषभ आके? डांट दिया? तो वही तो सर, क्या क्यों डांटा? खाना नहीं खाया तो गुस्सा हो क्या? और क्या? लॉ ऑफ रिफ अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, आप लोग सब पढ़े होंगे क्लास 9th में, किसी को याद है? हाँ बोला जाए। यस सर। Incidence ray and reflected ray lie on the same plane. यस सर। लाई ऑन द सेम प्लेन, पहले हम बता चुके हैं। प्लेन कौन सा है? Regular plane. Mirror. एक चीज छोड़ दिया वो प्रकाश। यही तो गलत है। प्लेन ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। हम पहले बताए ना, प्लेन प्लेन। हाँ क्या हुआ? कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर। क्या बोले? बोल रहे हैं एक चीज छोड़ दिया सर वो। कौन चीज? नॉर्मल सर। बोला रिफ्लेक्टेड और नॉन ये इंसिडेंस बोला, नॉर्मल क्या बोला? नॉर्मल नहीं बोला ना, तब भूखले हम लोग रहेंगे पूरा दिन भर। अच्छा याद रहेगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, फिर बोला जाए इंसिडेंट रे, Reflected ray. ये हो गया आपका क्या? नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन किसे कहते हैं? बोला जाए। Same medium, sir. नहीं धनीराम, सर जिस पॉइंट पे तीनों मतलब मिलता है उस पे। वो इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं उसको। यस सर। उसको हम लोग क्या करेंगे? इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। यस सर। ये हो गया आपका क्या? नॉर्मल। एक ही बिंदु में एक ही पॉइंट पे होगा। वो सेम प्लेन मतलब अगर इसको पेपर में देखिएगा तो एक ही प्लेन बताएगा। जैसे कि ये है एक प्लेन, इसी पर ये तीनों आएगा, इधर से एक ठो, इधर से एक ठो, यहाँ एक ठो, ये नीचे नहीं आएगा। इसीलिए सेम प्लेन मतलब ये प्लेन, इसको कहते हैं सेम। ये अलग प्लेन हो गया, ये अलग प्लेन हो गया। ये जो प्लेन है ये अलग है, ये अलग है। इसीलिए ये कभी भी ये इधर नहीं होगा, ये नॉर्मल कभी भी इधर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है, बात है समझ में? यस सर। रिफ्लेक्टेड
रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। नॉर्मल, ये तीनों जो होगा एक ही बिंदु पर होगा। एक बात आपको कहना है, नॉर्मल किसे कहते हैं? हम लोग फ्रिक्शन में पढ़े हैं, बहुत सारा चैप्टर में पढ़े हैं नॉर्मल। सर दोनों रे के बीच परपेंडिकुलर जो पड़ता है। बस पगली, दोनों रे के बीच पर, हाँ परपेंडिकुलर बोले वो आप सही बता दिए, लेकिन दोनों रे हर जगह थोड़ा रहता है। नहीं दोनों सर, रे तो हर जगह नहीं रहे। सर प्लेन पे मतलब परपेंडिकुलर पड़ता है, उसको नॉर्मल कहते हैं। हाँ, प्लेन पर परपेंडिकुलर जो पड़ता है उसी को कहते हैं हम क्या? नॉर्मल। ये हुआ ना बात। रे यहाँ है बोल के रे बोल दिए, रे यहाँ थोड़े है, रे और जगह थोड़े रहता है, इसी को कहते हैं। इस फिगर के लिए बोले थे। हाँ हाँ, इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल। और तीनों जब एक ही बिंदु, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सर एंगल कितना तीनों होता है जब इसका? एक एंगल आई होते हैं, आर होते हैं, ये हो गया, ये एक नंबर नियम होगा। आई आर के बाद हम बात करते हैं। अभी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक ही बिंदु यानी एक ही तल में ही होगा। यहां तक क्लियर है? यस क्लियर सर। है? According to this law, incident ray, reflected ray and normal at all lie in a same plane. सेम पॉइंट। अब आते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ बताइए कोई जो बताए। आई बटा आई बटार, नहीं, I equal to R sir. आई वो आई बटा आई I equal to angle एंगल R. आई इज इक्वल टू एंगल एंगल आर। आई बराबर एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये ना है, यस सर। यानी रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू कौन? बी ओ एन। ये दो नियम है। क्या क्या? बी ओ दिख नहीं रहा है ठीक से। नहीं दिख रहा है? मैं तो बताते जरूर। एकदम एकदम दिखेगा, दिखेगा बाबू, दिखेगा। दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। AON इज इक्वल टू BON। यहां तक किसी का प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, ये आप कैसे, हम मतलब लगता था कि आप मिस करते आज का क्लास? अच्छा लगता? मिस नहीं क्या कीजिए बाबू, ये जो क्लास है मिस नहीं करना चाहिए। ये तो सिंपल है, सभी जानते हैं, सभी कर दिए हैं। ठीक है, अगर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर नॉर्मल से ही हम किसी को रिफ्लेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा? इसी सर, केस normal में से ही क्या हम जाएगा? सब कुछ, हाँ सर इंसिडेंट होगा और फिर उसी पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। इसी में इंसिडेंट होगा और इसी में रिफ्लेक्शन होगा। इसी में रिफ्लेक्शन होगा। वेरी गुड। तो एंगल आई होगा कितना? 90 सर। 90 एंगल आई कितना होगा? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री कैसे होगा ये चीज बताइए। ये तो 90 में है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये 90 कैसे होगा? इसमें कुछ एंगल बनेगा कि कहां से इसको 90 हम लोग देखेंगे? 0 डिग्री सर, 0 डिग्री, 0 डिग्री सर। 0 डिग्री सर। मतलब धनी बोल दिए तो सब धनिये बन गए। जो बोला तो चलो भाई 90 तो 90 मान लेना पड़ेगा। सर 0 बोले ना। ये होगा 0 डिग्री। आई 0 होगा तो आर कितना होगा? आर भी सर 0 ही होगा। 0 आर भी 0 है। ये कंफ्यूज zero होता है, और ये कंफ्यूज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये कंफ्यूज करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। नो कंफ्यूजन सर। नो कंफ्यूजन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये देखिए, मान लीजिए ये आए इंसिडेंट रे,
ठीक है, इसी में जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट रे इसी में, और इसी में होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, यस सर। इसी में होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। और आई जो होगा और वो आर जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। 0 डिग्री होगा। ये चीज याद रखिएगा, कभी भी या कहीं भी नॉर्मल में बताए ना तब 0 डिग्री मानिए, 30 डिग्री मान लीजिए, जैसे कि नेक्स्ट में जाएगी यहाँ आई का वैल्यू हम 30 डिग्री माने, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड में तो क्या होगा 30 डिग्री होगा। लेकिन नॉर्मल से जब हम लोग पार करेंगे उस टाइम उसका वैल्यू एकदम 0। आए बात समझ में? यस सर। ये केस हो गया। और एक ये तो प्लेन मिरर में हम बताए, ये किसमें नॉर्मल में बताए। और एक चीज है स्फेरिकल में क्या होगा ये बताइए, स्फेरिकल केस में क्या होगा? सर फिगर बनाइए ना। कौन सा सर तरीका सर? सर फिगर बनाइए हाँ ना। फिगर बनाइए ना सर। ये बात समझ में आ गया ना, मिटा दे, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। एकदम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना धनीराम आप एक गलत किया है, हम उस तरह नहीं चाहते हैं। मेरा काम उस दिन आपको क्या बोले, हम 10-15 मिनट में भेज दे रहे हैं तो आपको भेज दिए, आप सर्कुलेट क्यों नहीं किए? सर आप हम भूल गए होंगे, मैं अभी तुरंत करता हूँ। हिंदी मीडियम में सर्कुलेट करना है सर। हाँ हिंदी मीडियम, दूसरा कहीं नहीं, दूसरे से हमको लेना देना नहीं है, हिंदी मीडियम से। हम हिंदी मीडियम को बच्चों को बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उसी के लिए हम लोग जी जान दे देंगे। साउंड और पेपर भी अच्छे हैं। एसएचएम। हाँ एसएचएम, साउंड एंड वेव एंड साउंड 3 गो है। यस सर, 4 ठो है सर। हाँ 3 मतलब 30 क्वेश्चन है। देखिए स्फेरिकल में क्या होता है, ये भी एक मतलब जानने वाला बात है, ये तो सबने जान गया इसमें क्या होता है। नॉर्मल में जब इंसिडेंट करते हैं इसमें भी क्या होता है ये भी जान गए। सर यहाँ टेलीग्राम से तो फॉरवर्ड ही हो रहा है ये जान गए। अब हम जानेंगे स्फेरिकल में, स्फेरिकल में क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। किसी का कोई आपत्ति है इमेज बनाने से? नहीं है, लेकिन मिरर में इमेज आप लोग के पास नहीं है। अगर किसी की आपत्ति है तो हम नहीं करेंगे। नहीं बोलिएगा कि सिलेबस, हम सिलेबस के लिए नहीं चलते हैं। ओम प्रकाश बोला जाए। सर मतलब क्या ज्यादा मतलब क्या? नहीं मतलब कुछ नहीं सर। मतलब क्या बोला जाए? अरे भाई अब मेरा भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करें। आप वही ना कहना चाहते हैं कि सर कोर्स क्या, लेकिन उस तरह के टीचर हम नहीं हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें जो होता है, हम जब इस इंसिडेंट को मतलब इसमें इंसिडेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा ये स्फेरिकल में ये इंसिडेंट जब हम करते हैं, ये तो इंसिडेंट हो गया। अब रिफ्लेक्टेड होने का क्या चांस है इसका? रिफ्लेक्टेड क्या होगा? इंसिडेंट जो होता है ना वहां से जो या ये जो है इसमें पहले नॉर्मल आपको लेना पड़ता है। इसमें आपको यही पॉइंट याद रखना है, सेंटर पर इसको नॉर्मल लेना पड़ता है। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये चीज आपका आ गया। फिर यहां जो मतलब आई बनेगा, जस्ट इधर भी उतना ही आर बनेगा। सिर्फ इसमें एक चीज लिखना है, क्या सर? मतलब कि ऑलवेज एंगल नॉर्मल शुड ऑलवेज फ्रॉम रेडियस passing through सेंटर। ये चीज आपको ध्यान में अगर आएगा तब आपका ये जो स्फेयर है इसमें भी आपको
आई, और इसका भी वही केस होगा, आई इज इक्वल टू जितना सारा हम रिफ्लेक्शन के बारे में बोले ये ऑलवेज ट्रूथ है, यानी चिर सत्य घटना है, वो आई इज इक्वल टू आर होगा और एक ही बिंदु पर होगा, ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। किसमें? इसमें भी एक ही बिंदु पर नहीं छोड़ा, इसमें भी एक ही बिंदु को नहीं छोड़ा, इसमें भी एक ही बिंदु को नहीं छोड़ा, इसमें भी आई इज इक्वल टू आर हुआ था, इसमें भी आई इज इक्वल टू आर हुआ था, ये कभी नहीं छूटेगा, ऑलवेज ट्रूथ। लेकिन कंडीशन है कि स्फीयर में जब करेंगे तब हम सेंटर को नॉर्मल इंसिडेंट जहां आएगा उस पर अगर नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल तभी खींचेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री पर होगा, उसके बाद आई जो बनेगा वो आर बनेगा। क्लियर है? क्लियर है। हाँ चलिए, इतना सारा आज क्लियर है। कितना टाइम हुआ है? टाइम तो जब 3:10 सर। ओवर भाग रहा है सर। बहुत है। बोलिए, अब किसी का प्रॉब्लम है? जितना सारा हम बोले, कहीं कुछ डाउट? नो सर। आपके लिए 10 मिनट तो गया, नहीं तो फिर 10 मिनट पहले आप खत्म कर देते। धनिया लेट चलेगा और सॉरी बोलेगा, या तो क्लास नहीं करेगा और मैसेज करेगा सॉरी सर क्लास नहीं कर पाए थे। नहीं सर, सॉरी मिल सर, गया ना? मतलब सर बात हमसे कुछ बनने नहीं कर रहा है। सर हमसे भी पहले कोई खाने वाला है ना, इसीलिए उसको खाना नहीं देंगे तो हम कैसे खाएंगे, इसलिए लेट हो एकदम गया। एकदम ये चीज इंपॉर्टेंट था, ये चीज ये तो हम लोग जानते थे, ये दोनों चीज जान गए। चलिए हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन इंडेक्स। थोड़ा सा टॉपिक तो हम लोग पहले मतलब बेसिक जान गए हैं, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। इमेज बनना सीखेंगे, और इसका इमेज बनाना सीखेंगे, मिरर का इमेज बनाना सीखेंगे ना? हाँ सर सीखेंगे। 7 टाइप होते हैं ना, या फिर कुछ इसी तरह। हाँ सर आता है सर, 6 टाइप होता है। तब 6 टाइप का आपने नहीं तो छोड़ देंगे इमेज बनाना। हाँ, कल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इंडेक्स। ठीक है, आज इतना तक ही।